यही इसी में अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आगे देखते हैं। एक चीज़ याद रखना आप लोग, सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, याद रखना। और कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 और 1, या उन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, बराबर। प्रोबेबिलिटी ना माइनस में होगी, याद रखना, या 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने आगे देखते हैं एक्सरसाइज 14.1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बराबर। फर्स्ट क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, बोला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना दूसरे के, दोनों का सम हमेशा क्या होगा 1। आगे मैंने बता चुका हूँ आपको, बराबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, कैन नॉट हैपन तो मतलब वो क्या है अपना, जो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमेशा 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट्स, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब वो हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट या हैपन इवेंट, ओके। आगे देखते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ज़्यादा होता है 0 से, और लेस देन और इक्वल टू किससे कम होता है 1। मैंने लास्ट आपको ये बताया हुआ था, आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बीच में होती है, बराबर, 0 और 1 के। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, मतलब उसके सारे आउटकम कैसे होंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होकर नहीं हो रही है, वो इक्वली लाइकली है कि नहीं, तो ये क्या नहीं है, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्यों, क्योंकि बिकॉज कार विल नॉट स्टार्ट ओनली व्हेन इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, जब तक अपना ऑर्डर नहीं है तब तक वो स्टार्ट नहीं होगी, बराबर। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट बॉल, बराबर, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, नहीं है, क्योंकि बिकॉज दिस गेम डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, काफ़ी सारे उसके फैक्टर्स है। थर्ड का आंसर, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, अब किसी को बोला गया है इसका आंसर देने को, दी आंसर इज राइट और रॉन्ग, उसकी प्रोबेबिलिटी इट इज़ इक्वली लाइकली आउटकम। आपने को मालूम है ये राइट बोलेगा कि रॉन्ग बोलेगा, तो बिकॉज बोथ है इक्वली चांस, दोनों का चांसेस कैसे है इक्वल है ना। अब बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल, आपको मालूम है बॉय और गर्ल होगा, दोनों के चांसेस सेम है 50-50%, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ एन इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? आपने कोई भी चीज़ गेम स्टार्ट करने से कैसे डिसाइड करते हैं कौन पहले बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, ये सब कौन स्टार्ट करेगा, तो अपने जनरली क्या करते हैं टॉस करते हैं कॉइन को, क्योंकि उसमें कॉइन पे हेड और टेल आने के चांसेस सेम होते हैं, इसके लिए वो क्या है फेयर है, बराबर, और आपने उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, बराबर। 2/3 ये देखा क्या आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा, -1.5, -1 माइनस में प्रोबेबिलिटी हो सकती है नहीं, तो ये नहीं हो सकता, तो ये हो गया आपका आंसर, बराबर बी -1.5 दिया। If P of E is 0.05, what is the probability of not E? आपने क्या मालूम है probability of not E is equal to क्या होता है 1 minus P of E। मैं पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 minus 0.05, कितना होता है 1 minus 0.05,
0.95। ये हो गया आपका आंसर। या क्या मानो दोनों का सम कितना होता है 1। ओके, क्वेश्चन 5 कंप्लीट। आगे देखते हैं। अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। वो बैग में खाली क्या लेमन फ्लेवर कैंडीज है। मलीना टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू दी बैग। बैग में बिना देखे निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। उसमें क्या हो ऑरेंज फ्लेवर। ये क्या है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी फर्स्ट वाले की 0। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 0, क्योंकि ये क्या है इम्पॉसिबल है। बराबर। अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब क्या हो लेमन फ्लेवर, तो उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। सर्टेन है, उसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा सर्टेन इवेंट, और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। ओके, कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। आपने जो दिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी दी है उसको अपने एक इवेंट नेम दे देंगे। बराबर, उसको बोल देंगे अपने इवेंट ए। ओके, इवेंट ए। क्या प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग दी सेम बर्थ डे। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये इवेंट की 0.092। देन इवेंट ए डेज क्या होगा बराबर नॉट ए ही होगा, मतलब सेम बर्थडे होगा। बराबर, तो आपने को क्या मालूम है पी ऑफ ए डेज इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना पी ऑफ ए। 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 0.992। माइनस करना है इसका, अपने माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.08। ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया ही होगा। यहीं तक रखते हैं।